अपने सफल 2 दिवसीय यूएई दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे से दोनों देशों के बीच सामरिक और व्यापारिक संबंध नए स्तर पर पहुंच गए हैं। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में 50,000 से अधिक भारतीयों के एक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने क्राउन प्रिंस द्वारा मंदिर के लिए जमीन दिए जाने का स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आज इस धरती से साफ लफ्जों में आतंकवाद के खिलाफ संदेश दिया गया है। भारत और यूएई के बीच हुई बातचीत और समझौतों के बाद विदेश सचिव एस जयशंकर ने दोनों देशों की ओर से संयुक्त वक्तव्य जारी किया। इसके तहत दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप की निंदा और उसका विरोध, आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति, संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमति और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के लिए यूएई का भारत को समर्थन प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के सहरसा जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विकास से जुड़ी 56,000 करोड़ की परियोजना की घोषणा करेंगे और 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए आतंकी हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद नवेद याकूब का नई दिल्ली के फोरेंसिक लैब में आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। दिल्ली की एक अदालत ने कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नवेद याकूब के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत दे दी थी। अदालत ने आतंकवाद निरोधक एजेंसी को उसके डीएनए और आवाज के नमूने लेने की अनुमति भी दे दी है। नवेद 24 अगस्त तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर स्थित पुंछ जिले के सौजियां और मंडी सेक्टर में संघर्ष विराम का लगातार 9वें दिन भी उल्लंघन किया। इस दरमियान पाकिस्तान सेना ने बीती रात 120 mm और 82 mm के मोर्टार के साथ साथ भारी मशीन गन का इस्तेमाल करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी को भारतीय सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को निर्देश दिया है कि वह सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सहारा, बैंक ऑफ चाइना और अन्य के बीच हुए वित्तीय सौदे का ब्यौरा सीलबंद लिफाफे में पेश करे। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सुब्रत रॉय के लिए तिहाड़ जेल में कार्यालय की सुविधाएं अगले महीने के अंत तक बढ़ा दी हैं। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषियों की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने विकास, विशाल, सुखदेव को इस मामले में दोषी मानते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इस हत्याकांड में दोषी विकास यादव को 30 साल और सुखदेव पहलवान को 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों पर दिए गए उसके दिशा निर्देशों को तोड़ने के मामले में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि सरकारी विज्ञापनों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की गई है कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार और AIADMK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को भी उसके आदेश का पालन न करने पर नोटिस दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भारी बारिश की संभावना है। बारिश के कारण मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। बारिश के कारण कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में पानी बढ़ने की संभावना है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक सोमवार की शाम एक शक्तिशाली बम धमाके से थर्रा उठी। धमाका एक मंदिर के पास हुआ। धमाके में 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 111 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी हैं। जिस इलाके में विस्फोट हुआ वो बैंकॉक का बिजनेस हब कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक विस्फोट की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंकॉक में हुए बम विस्फोट की कड़ी निंदा करता हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पूर्वी यूक्रेन में सेना और रूस समर्थक विद्रोहियों के बीच भारी गोलीबारी हुई है, जिसमें कम से कम 9 लोग मारे गए हैं। मृतकों में 7 नागरिक और 2 सैनिक शामिल हैं। रूस का कहना है कि इस घटनाक्रम से संकेत मिलते हैं कि यूक्रेन ने नए सिरे से लड़ाई के लिए तैयारी की है, लेकिन यूक्रेन ने गोलाबारी के लिए विद्रोहियों को जिम्मेदार बताया है। पाकिस्तान की फौज का कहना है कि अफगानिस्तान की सीमा के नजदीक उत्तरी वजीरिस्तान कबायली इलाके में हवाई हमले में कम से कम 65 चरमपंथी मारे गए हैं। हमले में विद्रोहियों के गोले बारूद को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान उत्तरी वजीरिस्तान में बीते साल जून से तालिबान के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस मुहिम में अब तक कम से कम 2800 चरमपंथी मारे गए हैं। भारतीय स्टार गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने अमेरिकी PGA गोल्फ चैंपियनशिप में संयुक्त 5वां स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। वे किसी भी मेजर गोल्फ चैंपियनशिप में 5वें पायदान तक पहुंचने वाले पहले भारतीय गोल्फर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन श्रीलंका दौरे के बचे 2 टेस्ट से चोट के कारण बाहर हो गए हैं। धवन को गॉल में पहले टेस्ट मैच के दौरान दाहिने हाथ में चोट लग गई थी। मेडिकल जांच से हेयरलाइन फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है, जिससे उबरने में 4 से 6 सप्ताह का समय लग सकता है।